गुड मॉर्निंग प्रशांत। देखिए, जो सेक्टर्स हमको पसंद है वो लार्ज कैप सेक्टर्स में रियल एस्टेट है, उसके बाद कैपिटल गुड्स है, उसके बाद सीमेंट है और ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर है। हमको लग रहा है कि ये सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा अपसाइड आपको अगले 6 से 12 महीने में मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। रियल एस्टेट की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी कंपनी सेकंड क्वार्टर के नंबर्स बहुत दमदार रिकॉर्ड कर चुका है। आने वाला भी जो 6-8 महीने का पीरियड है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। ऑटो के नंबर्स भी हमको लग रहा है कि फेस्टिव डिमांड के टाइम पे नंबर्स और भी अच्छे बढ़ेंगे। टू व्हीलर सेक्टर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, यहाँ पे अच्छा ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। और कैपिटल गुड्स में हमने देखा है कि एल जैसी बड़ी कंपनीज को बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एग्जीक्यूशन की अभी टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, सीमेंट में हमने देखा है कि सिलेक्टिवली सीमेंट में थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर आ चुका है, तो ये डेफिनेटली सेकंड हाफ कंपनीज को काफी फायदा करेगा। तो बड़ी कंपनीज पे नजर रखिए। छोटी कंपनीज में हमको लग रहा है कि रैमको सीमेंट है, ओरिएंट सीमेंट है, हेडनबर्ग सीमेंट है, तो यहाँ पे फोकस करिए। लेकिन डेफिनेटली कोई भी मीडियम टर्म करेक्शन मिलता है तो खरीदने के मौके बनेंगे। आज गैप अप ओपनिंग जरूर हो चुका है, लेकिन जैसे स्नेहा ने भी कहा कि सेकंड हाफ में फॉलो अप बाइंग कितनी आती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी मार्केट्स तब सस्टेन दिखेंगे जब सेकंड हाफ में भी ये जो तेजी है ये बरकरार रहेगी। क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी सेकंड हाफ में देखने को मिली। प्रशांत, इन्होंने काफी अच्छे एंट्री लेवल पे स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि देखिए इनका बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना विजिबिलिटी और इतना ट्रैक्शन दिखाता नहीं है। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर 12 से 15 महीने का व्यू है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहे। कंपनी के पास अच्छी ऑर्डर बुक है, प्लस जिस प्रकार से ग्रीन एनर्जी में ट्रैक्शन हमको दिख रहा है, डेफिनेटली अडानी ग्रीन एनर्जी को इसका फायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से फेयर वैल्यू करीबन 950-970 तक आया है। करीबन अगर 12-15 महीने का व्यू है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, थोड़ा सा होल्ड करिए। टाइम फ्रेम 12 से 15 महीना यहाँ पे होल्ड करने की गुंजाइश रहेगी। प्रशांत, देखिए टीसीएस की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगले 3-5 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए शॉर्ट टर्म में सभी लोग जानते हैं कि आईटी सेक्टर में काफी सिग्निफिकेंट हेडविंड्स है, तो नियर टर्म में तो आईटी सेक्टर की दिक्कतें बढ़ेंगी। बट अगर नजरिया 2-3 साल का है तो मुझे लग रहा है कि देखिए टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो हम कैश जनरेटिंग मशीन बोलते हैं। बहुत ज्यादा कैश है, कंपनी ने एक बायबैक भी अभी अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंतजार अगर 2-3 साल का ये करते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। इनको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन लॉन्गर टर्म में 2-3 साल में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक वेल रिवॉर्डिंग वेल्थ क्रिएशन आइडिया बन सकता है। रही बात सुजलॉन की, तो देखिए सुजलॉन 7-8 रुपए से करीबन 30-35 रुपया हो गया था। यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर चुके थे जैसे मुकुल अग्रवाल, इन्होंने अभी अपनी पोजीशन पूरी तरह से एग्जिट कर दी है। तो देखिए ऐसे स्टॉक्स में आप जब निवेश करते हो तभी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्लियरली ऐसे पेनी स्टॉक्स में विजिबिलिटी 1-2 साल की ही आपको पता चलती है। 10 साल का व्यू यहाँ पे देना जरा डिफिकल्ट है। हालांकि विंड एनर्जी स्पेस में बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं इनको यही कहूंगा कि कोई भी बढ़त में थोड़ा सा एग्जिट कर लीजिए, कोई अच्छा काउंटर ले लीजिए। मेरे ख्याल से अगर इनको कैपिटल गुड्स या बैंकिंग सेक्टर में ये पैसा डालते हैं तो इनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सुजलॉन के कंपैरिजन में काफी अच्छा होगा। देखिए कोई भी शेयर पे इमोशनल अटैचमेंट रखना गलत है। अगर आपको दूसरा कोई विकल्प मिलता है और वो आप निवेश करते हो तो वहां पे पैसा बनाने का चेष्टा करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स, बैंकिंग या टिपिकली जो एकदम कंसेप्ट स्टॉक्स है जैसे कि इमेजिका है जो करीबन 45-48 रुपए में चल रहा है, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो अगले 12-15 महीने में अच्छा पैसा बनेगा। सुजलॉन में ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। हालांकि ये आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे है, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में कोई भी राइज आता है तो यहाँ से निकल जाए और जो भी मैंने स्टॉक्स बताया उसमें स्विच कर। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर 12-15 महीना है तो देखिए पावर जनरेशन स्पेस में बहुत एपेटाइट है और सीएससी कलकत्ता स्टेट इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती थी, अभी एक फोकस प्लेयर है। अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन थीम बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट होगा और अभी भी काफी अच्छा एपेटाइट है ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। लेकिन टाइम फ्रेम 12 से 15 महीने रखें। टाटा मोटर्स तो आज नंबर्स डिक्लेयर करने वाला है। मुझे लग रहा है कि नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की रिकवरी अभी जेएलआर के बिजनेस में हुई है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी भी काफी वेल पोजिशनड है अच्छी रेटिंग के लिए। ऑलरेडी हमने देखा है कि अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का भी आईपीओ आने वाला है, वहां पे टाटा मोटर्स का काफी बड़ा स्टेक है।
जो वैल्यू अनलॉक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर में ये अदर इनकम फैक्टर भी प्ले आउट होगा, प्लस कोर बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म करता है, आज मार्जिन पे मैनेजमेंट की कमेंट्री पे सबकी नजर रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है अगले 12-15 महीने में अगर स्टॉक ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल से भी हो सकती है। इन्फो एज पे मैं देख रहा था, इनके पास सिर्फ 10 शेयर है और इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। देखिए इस लेवल से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी, क्योंकि पहली बात तो वैल्यूएशन काफी महंगे हैं। हालांकि देखिए ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से वेल सेटल्ड है। Naukri.com, 99 एकर्स, ऐसे बिजनेसेस इनको एक चलाती है। इनफैक्ट ये एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप्स को नर्चर करती है और उसके बाद वैल्यू अनलॉकिंग करती है। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर 2-3 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये चाहे तो कोई दूसरे सेक्टर में, जैसे सरकारी बैंक्स का सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे डेफिनेटली ये स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी इनकी बहुत छोटी है। जब भी आप निवेश करते हो तभी आप एब्सोल्यूट गेन्स देख के इन्वेस्टमेंट करिए, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट का कुछ मतलब होता नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर हो सके तो थोड़ा और एवरेज करिए अगर आपके पास कैपिटल है, अदरवाइज स्विच करिए। प्रशांत देखिए बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक इन्होंने खरीदा है। मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बनाना जरा डिफिकल्ट है, और अभी जिस प्रकार का माहौल अडानी ग्रुप की कंपनीज में है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स थोड़ा सा तब तक इनको रिलेट नहीं करेगा जब तक कॉन्क्रीट डेटा पॉइंट्स और नंबर्स नहीं आएंगे। मेरी राय में यहाँ पे अगर कोई उछाल मिलता है तो निकल जाइए, कोई दूसरे काउंटर में पैसा लगाइए जहां पे अपना कैपिटल लॉस ये अच्छी तरह से रिकवर कर सकते हैं। बट इस लेवल से पैसा बनाना मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल वाली बात हो सकती है। देखिए मैं इनको टिपिकली अगर ये चाहे तो बेसिकली सीमेंट में रैमको सीमेंट है, या टिपिकली हिडनबर्ग सीमेंट है, या इवन बैंकिंग में अगर ये फेडरल बैंक में पैसा लगाते हैं तो ये काफी अच्छे विकल्प है जहां पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको अगले 12-15 महीने में मिल सकता है। अगर ये चाहे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं, जो ऑलरेडी इनकी पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट कैपिटल अच्छी बैंक्स, अच्छे स्टॉक्स में जाएगा तो वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जगह रहे। सवाल था इनका, वैसे 91 रुपए पे खरीदा है, ऊपरी थोड़ा ऊपर खरीदा है, यहाँ क्या बने रहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर नजरिया 1.5-2 साल का है प्रशांत, तो मैं समझता हूँ कि बैंक ने बहुत ही दमदार नंबर्स Q2 के लिए रिकॉर्ड किए हैं। 35% का प्रॉफिट बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीबन 6% है, कासा करीबन 50% है, और जिस प्रकार का ग्रोथ हमको एमएसएमई मार्केट में दिख रहा है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले 1.5-2 साल के लिए बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट का भी मर्जर हो रहा है, तो वो भी बेनिफिट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिलेगा। तो यहाँ पे नजरिया 1.5-2 साल का रखिए, बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बनाने का पोटेंशियल। नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से देखिए एनएससी की लिस्टिंग होने के बाद और भी थोड़ी सी रीरेटिंग आने की अपेक्षा है। ऑल्दो अभी डेरिवेटिव वॉल्यूम्स पीएससी पे काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं, क्वांटिटी इनकी काफी छोटी है, तो मैं इनको यही राय दूंगा कि कंटिन्यू टू होल्ड, अभी फिलहाल पोजीशन होल्ड करिए। और मेरे ख्याल से नियर टर्म में अगर थोड़ा सा और अपसाइड आता है, यहाँ से भी अगर 15-20% बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से देन मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी नेगेटिव ये है कि क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो ऑब्वियसली इनको इतना बड़ा एब्सोल्यूट गेन नहीं मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शेयर काफी सिग्निफिकेंटली भाग